पता नहीं सर मुझे। अरे कौन है ये लोग? मालूम नहीं सर। अरे लेकिन देखिए ना, वो दिखाई पड़ रहा है कुछ। नहीं सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गगन गरजता, मेघ बरसता, लहू मांगे शमशीर। जहानात, सालिम की थकी, बड़ी अलबेली। हम नहीं जानते हो क्या हमारा। सालिम सिंह कहते हैं हमें, 100 कोस दूर तक थर्रा जाते हैं लोग हमारा नाम सुन के। ए लाला, जितना भी धन है हमारी हथेली पर निकाल कर रखते हैं। क्यों रे छबीली, देगी 7 लाख का हार या नाक काट दूं? चलो रे। देख क्या रहा है, लड्डू खा। ना, वो टूटे हुए लड्डू ना खाना। मैं आऊंगी तो चलेंगे, मैं खाऊंगा। आइए सर। सर देखिए, सर मैं आपको कॉल कर रहा था। सर सब कुछ ले गए सर, वाइफ के गले से सब निकाल के ले गए सर। वो लोग नहीं थे, हैवान थे, हैवान। सर वो लोग इतनी तेजी से आए कुछ पता ही नहीं चला। एक जवान औरत थी और 3 मर्द थे सर। सर वो इस दुनिया के नहीं थे सर, उनकी बंदूकें बाबा आदम के जमाने की लग रही थी सर। वो राक्षस थे सर। वो सर उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल, सर कुर्ते उनके नीचे तक थे, बड़ी बड़ी धोती। सर अजीब ही लोग दिख रहे थे सर। हाँ सर, मतलब शरीर से इंसान लग रहे थे मगर शक्ल से वो राक्षस ही लग रहे थे। सर सामने से रोशनी आ गई, उसमें से 4 लोग आ गए, हमें लूट लिया और वापस वही रोशनी में चले गए। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? पुराने कपड़े, पुराने हथियार रोशनी में से आए, रोशनी में गायब हो गए। हाँ सर, सर वो कुछ लड्डू जैसा खा रहे थे। एक लड्डू नीचे गिर गया था और सर जिसने लड्डू खाया था ना, देखते ही देखते उस इंसान की राख हो गई। बाद में वो राख भी गायब हो गई सर। बेसन कलौजी मिठाई है सर। तो खा लो। गुंजन, जांच के लिए भिजवाइए इसको। गुंजन जी। जी सर। वो क्या है? सर ये तो 12 बोर है। नहीं गुंजन जी,
ये आज के समय का कारतूस नहीं है। लैब भेज के जांच करवाइए। और हाँ, इन सारे घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचवाइए। जी सर। कितनी अजीब बात है ना सर, मायावी रोशनी से प्रकट हुए और फिर उसी में गायब हो गए, और उनमें से एक पीछे रह गया जो राख में बदल गया। और सर ये लड्डुओं का क्या कनेक्शन हो सकता है इन सब चीजों से? और सर इतने पुराने जमाने के हथियार, ऐसी चीजों में तो जंग लग जाता है, और फिर भी उन लुटेरों ने इसका इस्तेमाल किया। आखिर कैसे? शैतानी चेहरे, पुराने हथियार, मायावी रोशनी से निकल के आते हुए लोग, ये सब किसी पराशक्ति की तरफ इशारा है आनंद। मौका वारदात पे जो एविडेंस मिले थे उसकी लैब रिपोर्ट आ गई? जी सर। तो क्या लगता है आपको, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर वो जमीन में पड़े हुए टुकड़े, बेसन, कलौंजी, गुड़, ऐसा लगता है जैसे कोई मिठाई है, शायद लड्डू। मैंने बोला था ना सर, मिठाई है। तो खा लेते। 200 साल पुराने हैं। हमने इनका कार्बन एनालिसिस किया है। बासी है। मेरा नाक ना सर बहुत तेज चलता है, लैब से पहले रिपोर्ट दे देता है। जोक था सर, हंसिएगा नहीं। हंस लेंगे आनंद जी, एक साथ हंस लेंगे। और ये कारतूस? मिनी बॉल कार्ट्रिज, सैफील्ड मस्कट, 1840, लगभग 200 साल पुराने हथियार से चली है। ये देखिए सर। सर इस तरह की पुरानी गन्स जैसे एस्टन मॉडल, कोल्ट मॉडल, बेल्जियन पिन फायर और ये मस्कट, सर ये सारी गन्स तो अभी सिर्फ म्यूजियम में मिलती है। और वो लोग, मेरा मतलब है जो भी थे, क्या वो लोग भी म्यूजियम से निकले थे? लगता तो यही है, लेकिन कैसे? और इन लड्डुओं का इस सब से क्या कनेक्शन है? हाँ भाई, क्या चाहिए? कुछ खरीदना है? बेचने आया हूं। दिखाओ। पूरे 24 कैरेट है। कितना देगा? 32,000 ही मिलेगा। लाला, मार्केट में तो 34 का रेट चल रहा है, फिर 32 क्यों? बेचना है तो बोलो, नहीं तो निकलो। हाँ चल चल दे। ए दिव्या, रोना बंद कर, आंसू पोंछ ले। देख, पूरे 6,40,000 मिले। लेकिन सुनील। देख दिव्या, जो गया सो गया, भूल जाना सुनील को। पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन इन पैसों के लिए अपने दोस्त, अपने परिवार सब तो दूर हो चुके हैं यार। ए, परिवार का रोना बंद कर। और पैसा चाहिए तुझे? हाँ, देख पैसे के रास्ते में जो भी आएगा ना, उसे हटा देंगे। ए, तू समझिए, समझाओ। ए विकी, छोड़ना यार। दिव्या हमारे साथ थी और हमारे साथ ही है ना? तो चलो, अब सबके हिस्से में 2-2 लाख से ज्यादा आएंगे। देखा, 3 लोगों का फायदा। चलें? चल।
गलत घुसा है सर। क्या? धोती कमीज कट्टा। कौन है उधर? त्रिपाठी सर, लुटेरे। शाबाश, ये हुई ना बात। अपने हथियार डाल दो। गगन बरसता, मेघ तरसता, लहू मांगे शमशीर, शहर जहानात, सालन की थकी बड़ी अलबेली। कलंदर, भगवत भवंडर। क्या थे ये? सर ये अजीब सी रोशनी क्या थी? और ये लोग कहाँ गायब हो गए? सवाल यह है कि लड्डुओं से इनका क्या कनेक्शन है और हम इन्हें पकड़ेंगे कैसे? गोलियां तो इनके सामने बेअसर है। सच कहा था आई विटनेस ने, इंसान नहीं है ये। ऑपरेशन विजय इंसानों के लिए बना भी नहीं आनंद। उस दिन सुनील ने लड्डू खा लिए होते तो आज हमारे साथ होता। उसने कहा था ना पहले भी, भूल जाओ उसे। अब इसे बेचने के जुगाड़ में लग जाओ। एक्सपर्ट न्यूटन से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा करूँ तो कैसे। ना कोई नंबर है और ना कोई पता। सनकी आदमी है, जब मिलना चाहेगा तभी मिलेगा। सर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, ये देखिए सर। सर ये लिबास, ये पुरानी गन्स, ये सब कुछ 18-19 सेंचुरी में यूज किया जाता था। उस जमाने में ठगों के गिरोह ये लिबास में ये हथियार यूज किया करते थे। और हमले का तरीका वो भी कुछ ठगों वाला ही है। तो इसका मतलब 200 बरस लांग के वो इस सदी में आ गए। सर बहरूपिया भी तो हो सकता है। नहीं गुंजन जी, मायावी रोशनी में गायब हो जाने वाले और ऐसे लोग जिनके ऊपर 32 बोर की गोली का कोई असर ना हो, बहरूपिये। गुंजन जी, इसकी फोटो सर्कुलेट करवाई? जी सर। इससे पहले कि सारा शहर इनकी चपेट में आ जाए, इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या कहा? पन्नू गली लालजी टोला? ठीक सर, अपना खबरी था। उसने कहा कि इस तस्वीर से मिलती जुलती शक्ल वाला पन्नू गली में देखा गया। गुंजन जी। जी सर। आप एक्सपर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जी सर। चलिए आनंद। लड्डू खाइए महाराज, दिमाग एकदम चौरस हो जाएगा। हाँ? क्या लेंगे साहब? ये कौन है? हमरे बाप के बाप, बाप के बाप बागी थे। जिंदा है अभी? हाँ है ना, अपनी कबर में। जोक था।
हंसिए। 200 साल पुरानी फोटो है साहब, ना जाने कब के मरखप गए होंगे। ये इनकी शक्ल इससे बहुत मिलती है। ये कौन है? ये हमारा बेटवा है विक्की। पर साहब आप काहे पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहाँ है आपका ये लायक बेटा विक्की? अरे काहे का लायक साहब, 1 साल से तो हमें भी पता नहीं कहाँ है। अरे आजकल के लड़का लोगों को भरोसा है का साहब? पता नहीं हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि 1 बरस हो गया घर छोड़ के भाग गया। क्या डालते हैं इस लड्डू में? बेसन, गुड़, कलौजी और बहुत कुछ सीक्रेट। पर साहब आप काहे पूछ रहे हैं? आनंद सर, इनके बेटे की फोटो ले लो। अरे साहब हुआ क्या, कुछ तो बताइए, क्या किया मेरे बेटे ने? और सुनिए, 1 किलो लड्डू बांध दीजिएगा। जी साहब। कहाँ से लाते हो इतना सब? हमें भी बता दो। देख, तू थानेदारी छोड़, कैश निकाल, कैश। हाँ हाँ, अभी करता हूँ इंतजाम, कैश का इंतजाम करता हूँ मैं। आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। हेलो साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब वो पिछली वाली पार्टी आई है, पंगे वाली पार्टी। तुम निकल। आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, उसको बातचीत में रोक के रखो, हम पास में ही हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, मैं बातों में लगाता हूँ। ठीक है सर। अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए। गगन बरसता, मेघ बरसता। कौन हो तुम? जालिम ठग। हथियार डाल दो। ए फौजी, केवल कैप्टन डंकन की गोली भेज सके हमारा सीना। सारा शहर जब त्राई त्राई कर रहा है तब जगा है तुम लोग? सर लेकिन हम बहुत देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इधर बैठा बैठा सांप सीढ़ी नहीं खेल रहा है। सिर्फ डंकन की गोली मार सके उसको, ऐसा बोला उस 200 साल पुराने। तो लेके आओ ना, जाओ डंकन को लेके आओ। ए त्रिपाठी, तुमको तो 20 साल का एक्सपीरियंस है ना? 20 years लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव है। तुमने तो ऐसा कई पेचीदा केस सॉल्व किया होगा, अजीबोगरीब हैरत अंगेज केसेस है? तो जाओ इस केस को भी सॉल्व करो। डंकन को लेके आओ, जाओ जाओ लेके आओ, जाओ। देखो न्यूटन सर, क्या है कि अभी ईगो प्ले का टाइम नहीं है। अगर हम ही सब कर पाते, उसे ढूंढ पाते, तो आपकी मदद क्यों मांग रहे होते? देखा, अब सीधा हो गया ना, आ गया ना लाइन पे है? ए त्रिपाठी, तुम एक काम करो, तुम ये चौना खाना बंद करो, इससे सिर्फ स्ट्रेंथ आता है। तुम लोग को अभी बादाम खाना चाहिए, बादाम, मेंटल स्ट्रेंथ। बादाम भी खा लेंगे। पर न्यूटन सर, ये बताइए कि ये डंकन हमें मिलेगा कहाँ? उधर से आएगा जिधर से अतीत का ये ठग लोग आया है। यस, एक मिनट, ये देखो, 17 लाइट इन्फेंट्री 1866, कप्तान डंकन ने
अपनी बहादुरी से ठग लोगों के नाक में दम कर दिया। सभी लोग थक गए हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए विश्राम लिया है। गगन गरजता मेघ तरसता, लहू मांगे शमशीर। जहर, जहालत, जालिम की ठगी, बड़ी अलबेली। क्यों छबीली? लूट सफल हुई। लूट सफल होने का पहला लड्डू। जालिम सिंह का जुल्म खत्म। जालिम सिंह डंकन, मरने के बाद कप्तान डंकन की लाश के हाथ में से पूरा जला हुआ सिगार मिला और कप्तान डंकन को उसकी बहादुरी के लिए मरने के बाद विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस। अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है ये, हिस्ट्री है। हिस्ट्री हिस्ट्री को कहानी बनाता है तुम लोग, सब गड़बड़ करता है। अब जाओ वो डंकन को लेके आओ। पहले भी डंकन ने ही बचाया था, इस बार भी कप्तान डंकन ही बचाएगा। जाओ। लेकिन कैसे सर? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन डंकन कहां मिलेगा? जैसे ठगों से जुड़ा है लड्डू, वैसे ही डंकन से भी जुड़ा होगा कुछ। लेकिन क्या? सर कहाँ चले गए? ये मेरे को पता होता तो मेरे कंधे पे भी स्टार होते। चलिए। अरे खटोली चाचा, ये पोस्टर सारे शहर में लगा है। मगर एक बात समझ नहीं आ रही, ये विक्की अपने परदादा जालिम सिंह के भेष में क्यों घूम रहा है? जी कहाँ से इसकी शक्ल विक्की जैसी लग रही है? देखो कहाँ से लग रही है? भाग यहाँ से, लपड़ मार, भाग यहाँ से। सर जी क्या हुआ? कुछ नहीं, तू घर जा। आज से एक हफ्ते के लिए दुकान बंद। तू निकल, मैं बुला लूंगा तुझे। जा। सर हमें यहाँ क्या मिल सकता है? घी, शक्कर, मिठाई? कुछ यहीं खा लेंगे, कुछ आप घर ले जाना। आनंद से खाने पीने की बात मत करिए गुंजन जी, इसका तो चाय से ही वजन चढ़ जाता है। ये सब ठगों की फोटो यहाँ क्या कर रही है? पूरी फौज है।
कैप्टन डंकन स्मिथ लुटेरे के लड्डू मिठाई वाला ठगों का वंशज है और यहाँ ये सब सामान उसी के पूर्वजों का है। शहर भर में जो पिशाच आतंक मचा रहे हैं वो लड्डू खाते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद उनका राज भी इसी घर से कहीं ना कहीं जुड़ा है और अगर ऐसा है तो इसी घर से निकलेगा कैप्टन डंकन स्मिथ। सर लेकिन ये डंकन की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? माने लुटेरों के पास लड्डू मिले। सर डंकन के साथ क्या जुड़ा हो सकता है? सर कोई ऐसी चीज जो डंकन को बहुत पसंद हो? ये तो कोरा कागज है सर, इसमें क्या हो सकता है? लुटेरों के वंशज के घर से मिली डंकन की तस्वीर और उस तस्वीर के पीछे एक कोरा कागज, इसकी कुछ न कुछ कहानी तो जरूर है। आनंद सर, ये लिटमस पेपर जैसा नहीं लगता है? हलवाई का गोडाउन है, माचिस तो जरूर होगी। देखो जरा। सर सर आप ये पेपर क्यों चला रहे हैं? बचपन में केमिस्ट्री लैब में टेस्ट किया है ना? हाँ सर किए तो है। ये देखिए, जब तक जलेगा तब तक जिएगा। क्या जलेगा? ओह, ये कैप्टन डंकन स्मिथ का सिगार जब तक जलेगा तब तक जिएगा। अगर इस घर में कैप्टन डंकन स्मिथ की फोटो है तो उसका सिगार भी यहीं कहीं होगा। ढूंढो। जी सर। सर ये देखिए, यहाँ कुछ अजीब सी संदूक रखी है। आनंद, कैप्टन डंकन की सिगार। जितना जलेगा उतना जिएगा। मिल गया, तोड़ तो मिल गया। जब तक जलेगी तब तक जिएगी, यही तो तोड़ है ठगों का। अब तोड़ तो मिल गया, अब बताओ बलि कौन देगा? मतलब क्या आपका? ए त्रिपाठी, तुम्हारा तो उम्र हो गया है ना, तो चोना खा खा करके तुम इतना दौड़ भाग कर पाएगा? साफ साफ बोलो न्यूटन। मतलब सॉरी, साफ साफ बोलिए न्यूटन सर। बलि का क्या मतलब है? बोली त्रिपाठी बोली। देखो, ये ठगों के और कप्तान डंकन के मरने के बाद उनसे जुड़ा हुआ हर वस्तु एक रहस्यमय चीज बन गया है। मतलब लड्डू से जुड़ा हुआ है ठग और सिगार से जुड़ा हुआ है कप्तान डंकन। लेकिन सिगार का एक उसूल है, जब तक सिगार जलेगी तब तक पीने वाले की जिंदगी बची रहेगी। सिगार खत्म
जिंदगी खत्म। अब बोलो, कौन बनेगा डंकन? मैं बनूंगा। शाबाश, बहादुर बच्चा है तुम, बहादुर बच्चा है। एक काम करो, हमले की तैयारी शुरू करो, जाओ। लेकिन याद रहे, सिगार के पूरे जलने से पहले पहले उनकी ठगों को खत्म कर दो। सिगार के बुझने से पहले कटर से काट डालो सिगार को। हाँ, जब तक जलेगी तब तक जिएगी, याद रखना। गो क्विक गो। हेलो सर, एक और लूट। और क्या क्या छोड़ के गए हैं? बाप के बाप, बाप के बाप, बाप मेरे बाप के बाप के बाप जो भी छोड़ कर गए हैं, ढूंढ लेना उसे। क्या हुआ? इतना चौक क्यों गया बापू? तेरा ही बेटा हूं, विक्की। तू यहाँ क्या करने आया है? हे बापू, डर डर मत मुझसे। ये बता, वो लड्डू कहाँ है जो हमारे खत्म हो गए लड्डू? अरे कौन से लड्डू? ओ दद्दू, ज्यादा नाटक मत करो यार, सीधे सीधे बताओ लड्डू कहाँ है? तुम्हें नहीं पता कौन से लड्डू? ए इरफान, तमीज में बात कर, बापू है मेरे। अच्छा, बापू बाबू बापू, पता ना वो मर्दबान में जो लड्डू रखे थे कहाँ है? अबे क्या कर रहा है बे? अपने ही बाप के गोडाउन में चोरी करेगा क्या? अबे मेरा बाप उल्लू टाइप का आदमी है, और यहाँ इस गोडाउन में 100-200 साल पुराना माल है। क्या बात कर रहा है यार? पता है इसकी मार्केट में क्या वैल्यू होगी? ये तो बहुत ही पुराने खंजर लग रहे हैं यार। हाँ? अरे विकी, ये देख, ये क्या चीज है? ये तो बड़ा ही एंटिक पीस लग रहा है यार। लजीज लग रहा है, खा के देखें? खा के देख। कोई आ रहा। सुन सुन, इसे साथ में ले ले। चल चल चल। ओह, तो वो लड्डुओं का मर्तबान तूने चोरी किया था। वो जादुई लड्डू थे बापू। गगन गरजता, मेघ तरसता, लहू मांगे शमशीर, जहर, जहानत, सालिम की ठगी, बड़ी अलबेली। पहचाना नहीं? अपने दोस्त विक्की को। ये सब इन लड्डुओं का कमाल है, जो हमारे दादा परदादाओं की विरासत थी। कमाल की चीज है, क्या बात कर रहा है यार? खा लेने, हम दोस्तों की किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, मैं भी खा के देखता हूँ।
क्या पहन लिया, लेकिन जो भी पहने मुझे अच्छा लग रहा है। 15 डकैतियों में सारे लड्डू खत्म हो गए। और निकाल। वही थी, अब और तो नहीं है। ऐसा नहीं है बे, चल सीधे सीधे निकाल फटाफट। अजी ये कबाड़ 200 साल से पड़ा है यहाँ, और वो बागी थे, और हमारी पीढ़ी हलवाई हो गई। और मुझे क्या पता था कि इन लड्डुओं में कोई जादू मंत्र है। अब और नहीं है। हमारे खानदान में नया डाकू कहाँ से पैदा हो गया? तो बापू डाकुओं के खानदान में और क्या डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे? डाकू ही होंगे ना? हाँ, ढूंढो यार, मुझे बापू की बातों पे भरोसा नहीं है। ढूंढो यार, उसके खजाने में बहुत कुछ छुपा होगा। क्या मिला? नक्शा मालूम होता है, इस पर कंपास भी है, कोई दिशा दिखा रहा है। खजाने की दिशा? सही कह रहा है। हमारे पूर्वज सारे डकैत थे, हजारों को लूटा, पर माल कहाँ गया? हाँ? ये है उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता। देख बापू, मिल गया खजाना। तो अरे बचे कुछ लड्डू खाओ और अपने आखिरी सफर पे निकलते हैं खजाने की ओर। एक बार ये खजाना अपना हुआ ना, फिर इस शहर से 9-2-11। बिल्कुल सही। पर बापू, अपना मुंह बंद रखना, किसी को ये बात बताना मत, क्योंकि तेरे लुटेरों के खानदान की ये आखिरी लूट होगी, सबसे बड़ी लूट। चलो तो चलते हैं आखिरी सफर पर। दद्दू, कोई बात नहीं, अगर ये जादू है गुजरे जमाने का, तो तुम्हारा ये बाप ना सही, लेकिन उस जमाने का बाप आ रहा है तुम सबका सत्यानाश करने। में यही जगह दिखा रहा है, खोदो इसको। खोदते इसको। जय कलंदर, अरे वो कौन बोला है? अरे हाँ, जालिम सिंह, कैप्टन डंकन स्मिथ की गोली से मरेगा तू।
कैप्टन डंकन अपने परिवार की मौत का बदला लेगा जालिम सिंह। सर ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। मुझे लगता है हम सर को खो देंगे। तुम बकवास मत करो। सरेंडर कर दे जालिम सिंह। तेरे मौत की गोली मेरे पास है डंकन। डंकन की बंदूक के आगे तेरी सारी गोलियां बेकार हैं। सिगार 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 ढूंढो। हाँ ढूंढते। जब तक चलेगा तब तक जिएगा। अगर सिगार नहीं मिली तो मेरा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कुंजन जी। जी सर। आनंद सर। आप लोग इरफान और दिव्या को पकड़िए। जी सर। तब तक मैं इस विक्की को देखता हूँ। लालच से बुरी चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। इसी लालच ने जालिम सिंह को लुटेरा बनाया और इसी लालच ने तुम्हें जालिम सिंह बना दिया। लेकिन आज से लेकर अंत तक लालच का हश्र वही होता है जब तुम्हारा होगा। ले जाओ इसे।